गायत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। आज धर्मराज का उपवास पूरा होगा, नवमी है ना, इसी नैवेद्य से ये उपवास तोड़ेगा। अरे कत्तू, वहाँ से सेंधा नमक दे दो मुझे। मूंगी जल्दी करो, कितना वक्त लगा रही हो? अरे मैंने मेरी भी तो 2 ही हाथ में कर रही हूँ। जानती हो संतु, सुभद्रा भी बिल्कुल ऐसा ही किया करती थी जैसा तुम कर रही हो। कितने सालों के बाद लग रहा है कि इस किचन में जान आई है ना बा? माँ, आपको सब याद है? हाँ कद्दू, मुझे सब याद है। वो नवरात्रे, दशहरे के दिन, वो विसर्जन, सब याद है मुझे। और जानती हो सुभद्रा क्या कहा करती थी? सुभद्रा कहती थी कि मेघना देख, हर नवरात्रे तो यहीं सेलिब्रेट करेगी। तब से लेके आज तक मैं हर नवरात्रा यहीं सेलिब्रेट करती हूँ। अरे चलो जल्दी करो। हाँ, अरे कंजक की पूजा करनी है, अभी बाकी है। ए चंपाकली, वो छोकरी को बोला, बोल पग धोने का। मैं यहाँ हूँ मालिक। आओ चल फटाफट कर। लो मने। नहीं मालिक, मैं कर देती हूँ। अरे पूर्णा होती तभी होगी ना जब मैं इनका पैर धोऊंगा। दर बरस मैं करता हूँ मोटी बहन के साथ, फर्क ये कि इस वर्ष तेरे साथ कर रहा हूँ। चल जय अम्बे मात की। बरोबर से जमना हो। देखो अब तक तो मैं संतु के रोक के बैठी हूँ, 9 दिन तो पूरे होने लगे। तुम लोग कुछ करो यहाँ इसको रखने के लिए। बाप कोई रास्ता नहीं बचा, और पप्पा ही संतु को रोक सकते हैं। संतु इस घर से नहीं जानी चाहिए शशांक। अब बहुत देर हो चुकी है कद्दू, पापा को इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। और वैसे भी इस विधि के बाद संतु को जाना ही है। अब अगर संतु को कोई रोक सकता है तो वो है सिर्फ पापा, और कोई नहीं। ठीक से जमीन है? हाँ बनी बिलाल, आज तो मैंने खूब पेट भर के खाना खाया। खाना बहुत अच्छा बनाया था, बहुत मजा आया था। अच्छा बने बिलाल, आज तो आखिरी दिन है ना गरबा रखने का। तो इस गरबा को फूलों से नहीं सजाया जाएगा क्या? देखना फूल लगाया ना। हाँ, पर गांव में तो संतु बेना सिर्फ मोगरे के फूलों के गजरे बनाती थी गरबे को सजाने के लिए। और फिर सुबह सुबह हम लोग ना उसको नदी में पधारते थे। पर यहाँ पर तो मैं मोगरे के फूल देख ही नहीं पा रही। ये चंपाकली, तेरा मोगरे का फूल ला आने दे। बरोबर है ना? मालिक, हाँ, आप भी कितने विश्वास से पूजा करते हैं। माता जी आपकी हर इच्छा पूरी करे। पूजा श्रद्धा से करनी चाहिए, दिल से, फल की अपेक्षा रख के नहीं, समझी? बोलो अम्बे मात की जय। ये उस समय की बात है जब प्रदेश गया हुआ के सिलसिले में।
तब मेरे साथ एक दुर्घटना घटी। कुछ बारवटिये मुझे उठा के बचाया, कांजी ने बचाया मुझे उन बारवटियों से। समझ की कच्ची प्रभावित हो गई, कांजी से प्यार कर हम दोनों ने छिप के मंदिर में शादी भी करी। मैंने तुझे सब कुछ बताया है, जो भी सच है। ये सब जानने के बाद भी अगर गलत है कि मैं गलत हूँ, जो भी सजा दे मैं तैयार हूँ। मौलिक, ये तू क्या कर रहा है? बेटा? नहीं चलने दो, मौलिक, पागल हो गया है तू? हाँ पागल हो गया हूँ मैं। ये चीजें जब मैं देखता हूँ ना तो मैं पागल हो जाता हूँ। ये चीजें जब तक रहेंगी मैं और आप चैन से जी नहीं सकते। आप चाहती हो ना मैं खुशी से रहूं, आप चाहती हो ना मैं शांति से रहूं, तो इन्हें जल जाने दो। इन अतीत की निशानियों के साथ मैं नहीं जी सकता। ये तेरी यादें नहीं है तेरी यादें, ये मेरी यादें हैं। कोई हक नहीं बनता तेरा इन पर, समझा तू? मैं क्या करूं? मैं नहीं झेल सकता ये सच। देख मौलिक, तुझे और कितनी बार बोलना पड़ेगा बेटा? मौलिक मैयावंशी ही है। दुनिया की नजरों में मैं तेरी माँ नहीं हूँ, फुई हूँ। सुभद्रा भाभी तेरी माँ है। ये राज हमें सबसे छिपाना है बेटा। ऐसे भावनाओं में बहकर ऐसी हरकतें करेगा तो कैसे चलेगा? अगर तू ऐसी हरकतें करता रहा ना तो तेरी एक गलती से मेरी और सुभद्रा की इतने सालों की तपस्या टूट जाएगी। अपने आप को संभाल बेटा। बोलो अम्बे मातनी। हे संतुड़ी, गरबा इस घर में तू लेके आई थी ना, तो विसर्जन भी अब तेरे ही हाथों होगा। चल। दिन के बाद मेरी माँ जा रही, तो कल मेरे बच्चों की माँ जाएगी। सबका समय निश्चित होता है, बात जो आता है उसे तो जाना भी होता है ना। ऐसा नाना जी कहते, मेरा भी समय आ गया।
उपवास रखा है ने? कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं मालिक, पहले मैं स्तुति करूंगी फिर ही कुछ खाऊंगी। हितेन कादंबरी आओ। શું છે આટલી રાતે? पापा, हम लोगों को आपसे बात करनी थी। बोलना। डैड, कल दशहरा है और संतू उसके बाद चली जाएगी। हाँ पापा, अगर आपने उसे नहीं रोका तो वो इस घर से नहीं रोका तो शू? जो बोलना है साफ साफ बोलना है। संतू को उसका हक दे दीजिए, उसे हमारी माँ का हक दे दीजिए डैड। हाँ पापा, उसे अपनी पत्नी का हक दे दीजिए। आपने हाथ बढ़ाया ताकि मुझे कहने से रोक सके पापा, और मैंने मांगने के लिए हाथ बढ़ाया। पापा, आज तक मैंने जिंदगी में कभी आपके सामने हाथ नहीं बढ़ाया कुछ मांगने के लिए, पर आज हम मांगेंगे। हाँ पापा, अपना लीजिए संतू को। आपको संतू को अपनाना ही होगा पापा, उसे इस घर से जाने मत दीजिए। डैड, इस घर को, हम सबको उसकी जरूरत है। ये मायावंशियों की जिद नहीं है, बच्चों की विनती है अपने पिता से कि उनकी माँ को जाने से रोक दिया जाए। बस यही कहना था पापा। कल दशहरा है, धर्मपुर में महोत्सव है, सवेरे जल्दी उठना है। जाओ, सो जाओ। मेरे संतान इतने बड़े हो गए कि वे मेरे जीवन के बारे में मुझे सलाह दे रहे हैं। जो अच्छा। मालिक, आपने नवरात्रि का उपवास रखा है ना, तोड़ लीजिए। मुकी दे, बाद में खा लूंगा। अरे सांभड़, तूने भी उपवास रखा ना? थोड़ा? नहीं मालिक। चल बेस। मालिक, मैं कैसे? बोला ने, जैसा बोला वैसा कर। चल। मालिक, मैंने आपकी बात मान ली, अब आप भी खा लीजिए। संतू को उसका हक दे दीजिए, उसे हमारी माँ का हक दे दीजिए डैड। हाँ पापा, उसे अपनी पत्नी का हक दे दीजिए। विजयदशमी की शुभकामनाएं मालिक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तुमने पण जा दीकरा, मिठाई बांट जा। मोटा भाई, क्या आप देख रहे हैं? मौलिक भाई आपके बताई हुई राह पर चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द इस कारखाने में आपका स्थान लेने के योग्य बन जाएंगे। फक्त कारखाने में नहीं बिना खीन, पर संसार में भी
અને वो दिवस मेरे जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिवस होगा। जय भवानी छोटे मालिक, दशहरा मुबारक हो। दशहरा मुबारक हो छोटे मालिक, दशहरा। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो? आप छोटे मालिक हैं। आशीर्वाद ले रहा हूं। आप मेरे बड़े हैं, मेरे पिता समान हैं, आशीर्वाद दीजिए। आप छोटे मालिक हैं और मैं छोटा आदमी हूं। मैं कौन होता हूं आपको आशीर्वाद देने वाला? अरे कांजी भाई, छोकरा बरोबर तो बोल रहा है। आप बड़े हैं ने छोटों का बड़े का आशीष मिले, इससे सरस बात नहीं होती। चलो आशीर्वाद आपको। तुम भी अपने पिता की तरह खूब काम करो और उन्हीं की तरह खूब नाम और खूब मान कमाओ। आपने बोल दिया तो जरूर होगा। हेलो। हाँ तोरल, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ हितेन। What do you mean घर पर? अरे धर्मपुर में दशहरा मनाया जा रहा है, तुम्हें देखना था ना। अरे इतने दिन से तो मुझे कह रही हो तुम कि दशहरा देखना है, दशहरा देखना है, और जब दशहरा आया तब लापता हो गई तुम। अरे रावण का इतना बड़ा पुतला जलाया जा रहा है, तुम बस जल्दी से आ जाओ। नहीं हितेन, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, तुम्हें आना है मतलब आना है बस। और जब मेरा मन नहीं करता था तो भी तुम मुझे शॉपिंग पर लेके जाया करती थी ना। आज तुम्हें आना पड़ेगा, आज तुम्हारी बारी। मैं धर्मपुर के मैदान में तुम्हारा वेट करूंगा। हाँ लो, संतू से बात करो, तुम ही समझो। तोरल, संतू, तोरल तुम आ जाओ ना। पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी, तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है संतू, मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ हितेन भाई, तोरल रो क्यों रही थी? तोरल रो रही थी? हाँ, जब मैंने बात की मुझे ऐसे ही लगा। अमेजिंग, तोरल रो भी सकती है। ये रसिक जरा रावण ने जो देख रहे हैं ना, तो दाढ़ी मूंछ बदल लेगा ना, ऐसे ही दिखेगा। अरे आओ आओ सुनील भाई, पधारो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई, मैं आपने निमंत्रण भेजा और मैं आपके गांव आ गया अपनी बेटी के साथ। हाँ पण आ शू है, आज के दिवस भी देर से आए ना। શું દીકરા? मजाમાં। वो नहीं ना, वो શું કહેવાય ને, वो पप्पा को दिया था वो सरप्राइज। हाँ ये, ऐसा तो कुछ नहीं ना? पक्का? ऐसा सुनील भाई। I knew it कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तोरल, तुम फोन पे रो क्यों रही थी? मैं कहाँ रो रही थी? अरे तोरल, जल्दी देखो, पापा बाण जलाएगा और अब रावण जलेगा।
सोरल को हो क्या क्या है? वो इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है?